जैसे ही सोवियत सेना की एक छोटी टुकड़ी ने पश्चिम साइबेरिया के एक गांव में कदम रखा, उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे इतिहास के सबसे भयानक मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उनका मकसद था एक रहस्यमयी राक्षस का खात्मा, जिसकी वजह से अब तक कई बस्तियां तबाह हो चुकी थीं। अचानक से जैसे ही स्नाइपर ने गांव के बाहरी इलाके में पोजीशन ली, अंदर घुसते सैनिकों को एक सड़ी गंध ने जकड़ लिया और फिर जो दृश्य उन्होंने देखा, होश उड़ गए। घर के अंदर सभी लोग मारे जा चुके थे। दीवारों पर खून के छींटे और फर्श पर बिखरे अंग। साफ था कि राक्षस यहाँ आ चुका था। जैसे ही वे पूरे गांव की तलाशी लेने निकले, पता चला कुल 49 लोग मारे जा चुके थे और कोई भी जीवित नहीं बचा। निशानों से लग रहा था कि राक्षस अब वापस अपनी मांद की ओर लौट चुका है। फौरन टुकड़ी ने हवाई दस्ते को सिग्नल भेजा और खुद राक्षस के पैरों के निशान पर चल पड़ी। घने जंगल में पहुंचने के बाद उन्हें पेड़ों की छाल पर ताजे निशान मिले, जिससे अंदाजा हुआ कुछ राक्षस यहीं कहीं छिपे हैं। और तभी स्नाइपर की 8 गुना दूरबीन में राक्षस की झलक मिली। एक भयानक बहुमुंह वाला जीव। अगले ही पल गोलियों की बारिश शुरू हो गई। राक्षस तेजी से हमला कर रहे थे, लेकिन सैनिकों की नजदीकी गोलीबारी में कुछ को मौत की नींद सुला दिया गया। लेकिन फिर जो हुआ, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो सिर्फ कुछ ही राक्षस थे, असली मांद तो अभी बाकी था, जहां हजारों राक्षस छिपे थे। रात को कैंप में एक जवान ने पूछा, सर ये राक्षस आखिर आए कहां से? कप्तान ने बताया, 1919 एक जादू टोने की गोपनीय सोवियत योजना में एक मेजर, जो खुद एक तांत्रिक था, उसने अपने साथियों के साथ एक काला अनुष्ठान किया, जिससे वो राक्षसी जीवों को बुलाना चाहता था। सोचा था ये जीव सोवियत सेना के लिए लड़ेंगे, लेकिन फिर जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, सभी तांत्रिक मारे गए और राक्षसों ने अपने आप को जंगल में फैला लिया। दूसरे दिन सेना उस प्राचीन अनुष्ठान स्थल पर पहुंची, जो अब एक पुराना छोड़ा हुआ खदान बन चुका था। वहां विस्फोटक लगाकर वे उसे पूरी तरह सील करना चाहते थे। तभी खदान के अंदर से राक्षस बाहर निकलने लगे। सैनिकों ने गोलियां चलाई, लेकिन राक्षसों की संख्या बढ़ती ही गई। स्नाइपर और विस्फोटक विशेषज्ञ किसी तरह बाहर निकले, लेकिन फिर जैसे ही ब्लास्ट हुआ, पूरी खदान ढहने लगी और 2 सैनिक मलबे में दबकर शहीद हो गए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खदान के अंदर छिपे राक्षस और बाहर निकल आए। अब समय नहीं बचा था। कप्तान ने आदेश दिया, अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम लड़ेंगे। वो बोले, हम यहीं खड़े होंगे और यहीं मरेंगे। सभी ने अपने पास की हर गोली, हर बम तैयार कर लिया। एक जवान जो कप्तान का बेटा था, उसे तेज घोड़े पर सवार कर बाहर भेजा गया ताकि वो मुख्यालय तक लोकेशन पहुंचा सके। और फिर युद्ध शुरू हुआ। राक्षस झुंड के झुंड में दौड़ रहे थे और सैनिक अंतिम सांस तक लड़ते रहे। अंत में जब सभी सैनिक या तो मारे गए या घायल पड़े थे, कप्तान घसीटते हुए बम ट्रिगर तक पहुंचे और फिर एक छोटी सी चिंगारी और बड़ा धमाका। हजारों राक्षस धुएं में उड़ गए, लेकिन कुछ फिर भी बच गए। अब सब कुछ उन पर नहीं, ऊपर था। और तभी आकाश से गरजते हुए सोवियत बम वर्षक विमान आए और पूरा इलाका बमों से जलकर राख हो गया।